जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने भी हिमाचल प्रदेश जेवीटी टेट दिसंबर 2022 को भरने की सोच रखी है तो आपने बिल्कुल सही चैनल को चुना है और आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस रहने वाला है और जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो में ऐसे यूज़फुल ट्रिक्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से जो आपके नंबर है वो 120 तक आ सकते हैं। तो उम्मीद है आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहोगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो आपको खुद ब खुद ही इंफॉर्मेटिव लगने लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका सिलेबस रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसमें आपके जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 150, ठीक है, 150 रहेंगे। और इसमें आपके कितने पार्ट्स पूछे जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। जो आपके 5 पार्ट्स हैं वो पूछे जाएंगे। कौन कौन से पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको उन पार्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं चीज़ों के लिए मैं आपके लिए ये जो वीडियो है वो बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा पार्ट आता है चाइल्ड साइकोलॉजी। अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें दोस्तों तो इसी में हमारी टेक्निकल साइकोलॉजी शामिल है, जिसमें कि हमारी थ्योरीज वगैरह रहती हैं। जैसे हमारी जीन पियाजे की थ्योरी आ गई और एरिक्सन की थ्योरी आ गई। ये जो हमारी साइकोलॉजी है इसको हम टेक्निकल साइकोलॉजी कह सकते हैं। और सेकंड साइकोलॉजी का पार्ट रहता है हमारी पेडागोजी। अगर हम बात करें टेक्निकल साइकोलॉजी की तो उसके लिए जो भी हमारी थ्योरीज वगैरह है हमने अच्छे से कवर करनी है। कई बार क्या देखा जाता है जो एरिक्सन की थ्योरी है उसी में से 3-4 जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। और कई बार ये चीज़ भी देखने को मिल जाती है कि एरिक्सन की जो थ्योरी है उसमें से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। कहने का मीनिंग ये है कि ये जो आपकी टेक्निकल साइकोलॉजी है इसमें आपने इस चीज़ को मान के चलना है कि जो आपकी थ्योरीज है वो 100% पूछी जाएंगी। एरिक्सन की नहीं पूछी जाएगी तो आपकी जीन पियाजे की पूछी जा सकती है। तो आपने इन चीज़ों को कवर करना है। उसके अलावा दोस्तों जो भी आपकी डेवलपमेंट की स्टेजेस वगैरह रहती है, जहाँ आपके जो आपका एज फैक्टर रहता है, जैसे हमारी किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, ये जो सारी चीज़ें हैं आपने इनको अच्छे से रीड करना है। जो आपका IQ वाला चैप्टर है, जो आपका मेमोरी वाला चैप्टर है, सारी चीज़ों को आपने अच्छे से रीड करना है। उसके अलावा जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह है और जो साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल साइकोलॉजी के अंडर ही आती है। उसके अलावा दूसरा पार्ट है हमारा पेडागोजी का। पेडागोजी को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपका माइंडसेट जो है वो एज ए टीचर है तो आप साइकोलॉजी जो हमारी पेडागोजी है इसमें 50 में से 45 नंबर आसानी से ले सकते हो, वो भी बिना तैयारी के। यहाँ पे सिर्फ बात है हमारी सोच की। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों, जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चन देखते हो आपका जो ऑप्शंस है वो चारों सही लगते हैं। आपने उसमें से आंसर को किस तरह से कैच करना है, आपने हमेशा वही आंसर चूज़ करना है। अगर बच्चे को पढ़ाने की बात हो रही हो तो आपने वही आंसर चूज़ करना है जो कि बच्चे के माइंड में सीधा क्लिक हो रहा है, जिसमें जो बच्चा है वो खुद को कंफर्टेबल फील कर रहा है और उसको जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग मिल रहा है। तो इस तरह की अगर आप सोच रखोगे, इस तरह के अगर आप फैक्ट निकालोगे तो आपका पेडागोजी का जो पार्ट है 100% कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कवर करा जो हमारा साइकोलॉजी का पार्ट है, टेक्निकल और जो हमारी पेडागोजी है। उसके अलावा दोस्तों बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर की। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर है ये भी पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर का आएगा, साइकोलॉजी भी 30 नंबर की आएगी। अभी ये जो हमारा इंग्लिश का पार्ट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं जो भी हमारी 10th तक की इंग्लिश की ग्रामर रहती है उन्हीं में से चीज़ें पूछी जाएंगी। अब ये चीज़ भी पॉसिबल है, जो आपको क्वेश्चन है वो 5th के लेवल का भी पूछा जा सकता है और 10th के लेवल का भी पूछा जा सकता है। कहने का मीनिंग ये है जो भी आपकी 10th ग्रामर की इंग्लिश की बुक है आपने उनके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली पढ़ना है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप डेली का 45 मिनट इंग्लिश को देते हैं, गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको किसी भी तरह की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आपने ज़्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना, क्योंकि देखिए दोस्तों हजार बेकार जो हमारी चीज़ें हैं उनसे ज़रूरी होता है एक इम्पोर्टेंट चीज़। अगर हम हजार चीज़ें पढ़ते रहें और उनकी कोई वैल्यू ही ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे हम उन चीज़ों को 50 घंटे पढ़ते रहें। अगर हम एक चीज़ को पढ़ें जो कि वैल्यूएबल है, चाहे उसको हम आधा घंटा भी पढ़ें तो उसका भी हमारी जो लाइफ है उसमें असर रहेगा। तो आपने इस चीज़ को समझना है और आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को
यहाँ पे कवर करना है। जैसे हमारे हो गए नंबर जेंडर हो गए, जो भी हमारे ऑपोजिट वर्ड्स है, चेन द, जो भी हमारे चेन द वॉइस वगैरह रहती है, चेन द नरेशन वगैरह रहती है, उसके अलावा इडम प्रोज वगैरह जो रहती हैं, सारी चीज़ें आपने इनको क्लियर करना है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जो भी आपकी मॉडल्स वगैरह रहते हैं, प्रेपोजिशंस वगैरह रहते हैं, आर्टिकल्स वगैरह रहते हैं, अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो आपके नंबर है 30 में से 25 तो कहीं भी नहीं जा रहे। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ देखने को मिल जाती है, कभी कभार क्या होता है, जो आपका इंग्लिश हिंदी का पार्ट है उसमें आपको पैराग्राफ भी देखने को मिल जाता है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार आपको पैराग्राफ आएगा, लेकिन एक दो ऐसे चांसेस हुए हैं यहाँ पे आपसे पैराग्राफ भी पूछा जाता है, तो आपने माइंड में रखना है। हिंदी लिटरेचर एंड ग्रामर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे भी सेम सीन है। जो आपको यहाँ पे सिलेबस या पैटर्न है वो कौन सी क्लास तक का देखने को मिलेगा, 10th क्लास तक का। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी आपकी 10th की हिंदी व्याकरण की बुक है आपने उसको पढ़ना है, क्योंकि उसी में जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। संज्ञा भी पढ़नी है, सर्वनाम भी पढ़ना है, जो आपका लिंग बदलो, वचन बदलो, उल्टे शब्द है, आपने इनको भी पढ़ना है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो क्या है, जहाँ पे जो सेंटेंसेस होते हैं, वो जो वर्ड्स वगैरह होते हैं, जैसे कोई गलत वर्ड्स लिखा है, आपने उनकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसी श्रृंखला बनी होती है कि आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि ये जो आपके अशुद्ध शब्द है, आप देखिए इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, या इनको हम किस तरह से लिखेंगे, या ऐसा भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से अशुद्ध दोस्तों शुद्ध शब्द को छांटिए। तो इस तरह से आपकी एक श्रृंखला बन सकती है जिसमें आपके 4-5 क्वेश्चन शामिल रह सकते हैं। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा दोस्तों जो भी हिंदी ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जैसे हमारे रस रहते हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे संधि वगैरह है, समास वगैरह है, हमारे रस वगैरह है, और जो भी हमारे छंद वगैरह है, सारी ये जो चीज़ें हैं आपने इनको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक और ट्रिक दे दूँ, अगर आपने डीपली चीज़ों को पढ़ा है, अगर आपको ये नहीं पता कि आंसर कौन सा सही रहेगा, आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर गलत है, आप उसको क्रॉस कर सकते हो। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, जो आपके सही आंसर रहेंगे आप उनको छांट पाओगे। इस तरह से आपने चीज़ों को देखना है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा मैथमेटिक्स की। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए दोस्तों मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जिनका ये जो पार्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। कई बार क्या होता है, ये जो हमारा मैथ है वो ज़्यादा ही हार्ड लेवल का पूछा जाता है। हार्ड लेवल का मीन्स कि जो आपका सिलेबस है वो तो 10th तक का ही रहेगा, जो क्वेश्चंस है वो 10th तक के ही पूछे जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी दोस्तों आपने 8वीं 9वीं और 10वीं की जो बुक्स हैं अगर आप कर सकते हो तो आपने इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर आप ज़्यादा इसके लिए नहीं कर सकते तो मैं आपको इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा कि मैथ में आपने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पढ़नी है जिनमें से आपके जो नंबर है वो 20 तक ईजिली आ जाए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा दोस्तों हमारा जो फोर्थ पार्ट, जो हमारा लास्ट पार्ट रहता है वो रहता है, इसमें हम जीके को शामिल कर सकते हैं। जो हमारी जीके है इसी में हमारी एसएसटी इन्वॉल्व है, इसमें हमारी साइंस इन्वॉल्व है। हिमाचल प्रदेश जीके पूछी जाएगी, जो हमारी बेसिक से जनरल साइंस है वो पूछी जाएंगी। जो हमारे नेशनल लेवल के क्वेश्चन है, 1-2 इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सारी चीज़ों को मिला के हमारा जो जीके का पार्ट है वो बनता है, काफ़ी ईजी आता है, ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें टाइमिंग की, ये जो आपका टेट का एग्जाम है, अगर आपने डेली इसको 2 घंटे दे दिए, गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका बिना किसी कोचिंग से टेट क्लियर हो जाएगा। और आप मुझे याद करोगे कि सर ने हमें ये टिप्स दिए थे। तो दोस्तों मैं आप उम्मीद करूँगा कि आपने ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं रहता जिसको हम सिर्फ 15 दिन में क्लियर करते हैं, 5 दिन में क्लियर करते हैं। मेहनत लंबी होती है, चीज़ को समझना है, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।